चलिए ऑन करिए सर। इस बार बात होगी कुछ लम्हे फुर्सत के में बात होगी जायकों की और डालेंगे नजर कुछ इटालियन डिशेस पर। नहीं, जायकों मत बोलना, जायके की। हाँ, रुकना है। इस बार बात होगी जायके की और डालेंगे नजर कुछ इटालियन डिशेस पर। फिर नजर डालेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। इतना बताने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त ज्योत्सना। खैर मकदम है आपका हमारे आज के इस शुमारे में। खैर मकदम बोलना। फुर्सत के बताने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त ज्योत्सना। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे आज के इस शुमारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम जो है खास तौर से होता है खवातीन के लिए, और आज मैं अपनी खवातीन के लिए कुछ ऐसी डिशेस, कुछ ऐसी इटालियन रेसिपीज लेकर आई हूँ जिसको आप जब अपने घर में बनाएंगे तो सभी जो है वो खुश हो जाएंगे। तो कम वक्त में और आसानी से किस तरीके से आप ये इटालियन डिशेस बना सकते हैं, चलिए ये जानने के लिए चलते हैं आयशा जी के किचन में, इस शुमारे में। तो अपने आज के शुमारे में अपनी खवातीन के लिए हम कुछ लेकर आए हैं बेहद ही खास। आज हम बनाना सीखेंगे कुछ ऐसा लीजिए ना, टेढ़ा की मुंह। अरे उस दिन तो बोले थी इतना कॉन्फिडेंस, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, आप देख लीजिए। अब जो देखा तो मैंने कहा ये क्या है देखना, फिर वो देख रहा है, चलो ऑफिस जाकर देखते हैं। और ऑफिस में गए तब भी वो कहाँ से सही हो जाएगा। मैंने कहा रिकॉर्ड दिखा दो कर लेंगे वो। ठीक है। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब कोई मदर है या आप अगर अपने बच्चों के लिए सोच रही हैं कि क्या कुछ जल्दी से आप उनके लिए टिफिन बॉक्स में बना के दे पाएं, या फिर कोई अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आप क्या कुछ जल्दी से पैक करके लेके जा सकते हैं अपने साथ, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और इजी और जल्दी बनने वाले लंच बॉक्स आइडियाज जानने के लिए आज हम आए हैं आयशा जी के पास। और आइए उनका खैर मकदम करते हैं और साथ ही उनसे जानते हैं कि किस तरीके के ऐसे जल्दी बनाने वाले इजी टू मेक और क्विक रेसिपीज हैं जिनको हम अपने लंच बॉक्स में अपने साथ लेके जा सकते हैं, जो थोड़े बहुत हेल्दी भी होते हैं और साथ ही साथ टेस्टी भी होते हैं, जिनको हम ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों को देने के लिए, हस्बैंड को देने के लिए, खुद भी। और अगर हम काम कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, कौन कौन सी ऐसी रेसिपीज हैं आपके आज आप हमें बताने वाली हैं? देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी लंच बॉक्स आइडियाज़। बच्चों का या हस्बैंड का, दोनों का ही रहता है, या अगर हम लोग भी वर्किंग हैं तो जल्दी जल्दी करना होता है मॉर्निंग में। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रीज करके रखी हुई हैं सब्जियां। मैं 1 हफ्ते की फ्रीज करके रख लेती हूँ इस तरह से। और ये बॉईल करके नहीं रखनी है सब्जियां। और इस बात का भी ध्यान रखना है, चॉपर में नहीं ये चॉप करनी है। जैसे चॉपर में डाल के हम लोग चॉप कर लेते हैं शिमला मिर्च और प्याज, ये सारी चीज़ें हाथ से ही काटनी है। चॉपर में क्या होता है, वो पानी छोड़ देती है। अब इसके अंदर मैंने पत्ता गोभी और स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च और जो भी आपको गाजर भी, और जो भी आपके बच्चे सब्जी शौक से खाते हैं या हस्बैंड, आप वो फ्रीज कर लीजिए इस तरह से। बॉईल करके नहीं करनी है, कच्ची सब्जियां करनी है। और ये चिकन है, चिकन को मैंने हल्का सा लहसुन डाल के और नमक डाल के इसको सौते करके रख लिया है। बस ये गल गया है तकरीबन, ज़्यादा देर नहीं गया था, लेकिन इसका पानी मैंने सुखा लिया था। और छोटे छोटे बॉक्सेस में मैं इस तरह से करके फ्रीज कर देती हूँ, इससे ये आसानी होती है। आपके साथ शेयर करते हैं चलिए बिल्कुल, कैसे बनाना है। ठीक है, ये करते हैं इसकी शुरुआत। चूल्हा जला लेते हैं और इधर हमने पानी रखा है, ये वाला चूल्हा भी ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर हम पास्ता को बॉईल करेंगे। पहले पानी बॉईल हुआ है, सब्जियों को भी ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हमें हमारी सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ हो जाएंगी। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर लहसुन डालेंगे। ये लहसुन को हमने चॉप किया है बारीक बारीक।
लहसुन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। लहसुन की कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी गार्लिक की स्मेल आ रही है। नहीं डाला उसके लिए अभी ये सारी सॉसेस हमने निकाल के रखी हैं, मसाले भी हैं, ये सब तो डाल अगर हमें फ्रीज करके रखना हो तो चिकन में हम नमक डाल सकते हैं। हाँ, नमक डाल के और लहसुन भी डाल के, और इसका जो पानी है वो जल जाए सारा, सूख जाए, सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब तक हम इसको करेंगे। वरना एक जो चिकन की महक होती है ना वो आने लगती है, इसलिए हमने लहसुन के साथ इसको किया है, लहसुन पेस्ट डाल के। और जैसे मैं ऐसे करती हूँ, 2-3 किलो चिकन लाके इसी तरह से सारा तैयार कर लेती हूँ, फिर उसको छोटे छोटे इस तरह के बॉक्सेस। बच्चों को तो लंच में इसी तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, और इसको हेल्दी बनाने के लिए हम इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डालेंगे। और सब्जियों को मैंने बारीक इसलिए काटा है, जो मोटी मोटी सब्जियां होती हैं क्यूब्स की तरह हम डालते हैं, शिमला मिर्च। हाँ, 2 शॉट कर लीजिए, फिर लेना है। हाँ, जो बोल रहे हैं ना बोलना है। वो अपने अब हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेते हैं, और इसके अंदर फौरन ही हमें, जब हम इसको छलनी में डालेंगे फौरन ही हम इसके ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे, वरना ये चिपक जाएगा। ठीक है, इसको भी टेस्ट कर देंगे। 1 मिनट ऊपर रख के, हाँ बस ऐसे ही रखिए। और सब्जियों को इस साइड में कर लिया है, इस साइड हम ये डाल देंगे मैदे। ठीक है, और इसी के अंदर हम भून लेंगे हल्का सा। ओके, ज्यादा बटर ऐसे कोई चाहे तो इनको अलग भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने सब कुछ एक ही में करना है तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है। इससे बर्तन भी कम होंगे, आप बर्तन भी कम होंगे, और सुबह में जल्दी वाला जो काम होता है ना कि 2-2-3 दिन, और हम ज्यादा भी नहीं बना रहे हैं ना, अगर हम ज्यादा बनाएंगे तो फिर हमारा 1 पॉट में नहीं आ सकता है। जी। फिर हमें व्हाइट सॉस अलग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लंच के लिए बना रहे हैं, बच्चों के या हस्बैंड के, जिसको भी हमें लंच में देना है, तो वो इसका आ रहा है चिकन का, तो उसी के अंदर ये भून रहा है। और इससे ऑयल भी जो है वो भी कम लगेगा। हाँ, जो बटर में करते हैं ना वो नहीं होगा। हाँ, जब हमें लगेगा ज़्यादा और डालना चाहिए, देखिए अब ये एकदम से गाढ़ा हो गया ना, हम इसके अंदर और डालेंगे। ये मैंने 2.5 कप लिया। ठीक है, और ये कैसा दूध है, मतलब क्या इसको नॉर्मल दूध डालना है? नॉर्मल दूध फ्रिज से निकाल के बॉईल किया हुआ जो फ्रिज में रखा रहता है वही है। आप ताज़ा दूध भी डाल सकते हैं ला के फौरन, जैसे पैकेट वाला, चीज़ी बनाने के लिए। जी बिल्कुल। व्हाइट सॉस सैंडविच करके हमारा रेडी हो गया। जी, व्हाइट सॉस सैंडविच भी बन गया। अगर आपको ये सेकना है तो आप इसको बटर लगा के सेक भी सकते हैं। मेरी ना ये चने ना काम कर रहा है, तो सब ऐसे ही करी पूरा होगा, तो कोई भी चीज़ जगह पे नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है व्हाइट सॉस चिकन पास्ता। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसे आप आसानी से अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, उनको टिफिन में जो है वो आप पैक करके तो ले लिया था ना। ले लिया। डिश खा के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इटली में ही हूँ। बड़ा मजा आया, और मैं पूरी की पूरी ये उम्मीद करूंगी कि आप भी जब ये डिश अपने घर में बनाएंगी तो आपके जो घर में लोग हैं उनको भी ये डिश बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आज था हमारा डीडी उर्दू वालों के साथ शूट, और शूट बहुत अच्छा रहा। हमने फिर बहुत मस्ती की शूट के बाद। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। इंशाल्लाह जब वीडियो आएगी तो मैं लिंक शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।